तो चलिए अब ग्रुप बी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ग्रुप बी में जैसा कि जानते हैं 2 क्वेश्चन रहता है और एक एक क्वेश्चन का 2 और में भी रहता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है ये ड्रॉ द सिंबल ऑफ फॉलोइंग, 5 चीज़ों का सिंबल बनाना है, 5 चीज़ का। पहला में है अर्थिंग का, दूसरा में वुड, थर्ड में किचन सिंक विथ सिंगल ड्रेन। ठीक है, फोर्थ में है डबल लीफ डबल स्विंग डोर, फिफ्थ में है पार्टीशन ब्लॉक। तो चलिए बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट में था अर्थिंग का। अर्थिंग का जो सिंबल है कुछ इस प्रकार से, ये जितना भी सिंबल हम बना रहे हैं ये सब IS कोड के द्वारा दिए गए, IS कोड के द्वारा ही दिया जो गया है उसको ही बना रहा है। ठीक है, ये है अर्थिंग का, ये अर्थिंग का सिंबल हो गया। सेकेंड में था वुड का। तो वुड वर्क को जनरली आप एक रेक्टेंगल के शेप में थोड़ा लीजिए और ये कुछ इस तरह से, और उसके बाद कॉन्सेंट्रिक आर्क शेप बना देना, ये हो जाता है वुड का। ठीक है, थर्ड में था किचन सिंक विथ सिंगल ड्रेन। तो सिंगल ड्रेन का जो है वो पहले एक रेक्टेंगल लीजिए, उसके बाद कोई भी साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं जो ड्रेन है वो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, तो कोई भी लेफ्ट साइड या राइट साइड आप एक और रेक्टेंगल और ये ओपनिंग। तो ये हो गया किचन सिंक सिंगल ड्रेन। इसमें जो है वो ड्रेन जो है वो लेफ्ट साइड है, मतलब ये हो गया सिंक और ये हो गया ड्रेन। जनरली ड्रेन क्या होता है, ड्रेन मतलब कि ड्रेन बोर्ड, जहाँ पे मतलब कि अगर सब्जी धोते हैं तो उस वहाँ पे रखने, धो करके वहाँ पे रखते हैं, तो क्या है पानी किचन के सिंक में ही आ जाता है और वो ड्राई हो जाता है। सब्जी या जो किसी भी चीज़ को जो धोते हैं तो उसमें से जो पानी धोने के बाद थोड़ा पानी रहता है उसको निकालने के लिए या ड्राई करने के लिए हम लोग ड्रेन बोर्ड में डालते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया सिंगल ड्रेन। यहाँ पे लेफ्ट ड्रेन हो गया, ये ड्रेन है। यहाँ पे IS कोड तो इस तरह से बताता है, और कभी कभी कुछ इस प्रकार से ड्रेन में होल्स जो रहते हैं उसको भी दिखा दिया जाता है, लेकिन IS कोड इसको नहीं दिखाता है, ये डायरेक्ट ऐसे ही बताता है कि ये है किचन सिंक सिंगल ड्रेन। ठीक है, तो IS कोड के द्वारा जो दिया गया उसी को हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से ही हमें चलना। ठीक है, फोर्थ में है डबल लीफ डबल स्विंग। तो डबल लीफ मतलब डबल शटर रहेगा। तो पहले तो हम लोग ब्रिक का सेक्शन बना लेंगे, क्रॉस सेक्शन, ये उसका चौखट का, और ये फिर से एक और साइड का ब्रिक वर्क। यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक से हम लोग ब्रिक वर्क को ख़त्म करेंगे, और ये क्योंकि चौखट वुडन का है तो इसमें हम लोग ये वुडन का ये दे सकते हैं। ठीक है, सिंबल, और ये ब्रिक का सिंबल ब्रिक वर्क का, और ये था डबल पैनल, मतलब डबल स्विंग एंड डबल लीफ। डबल लीफ मतलब ये सिंगल लीफ और ये सिंगल लीफ, तो 50-50, मतलब कि हाफ ये इधर का, ये जो टोटल लेंथ रहेगा उसका 50-50 कर देंगे, और उसके बाद फिर ये डबल लीफ हो गया। और डबल स्विंग मतलब ये इनवर्ड स्विंग होगा और आउटवर्ड स्विंग होगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हो जाएगा डबल लीफ एंड डबल स्विंग, मीन्स ये इनवर्ड भी स्विंग हो रहा है और आउटवर्ड भी स्विंग हो रहा है। ठीक है, ये फोर्थ हो गया। और फिफ्थ में जो है वो पार्टीशन ब्लॉक यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, पार्टीशन ब्लॉक। तो पार्टीशन ब्लॉक जो है वो उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल के रूप में लेंगे, हम लोग रेक्टेंगल लेंगे छोटा सा, और इसको भी स्क्वायर्स में बांट देना है। तो ठीक है, पहले 1 2 3, इसको इरेज कर देते हैं, इतना से काम हो जाएगा। तो स्क्वायर्स में कुछ इस प्रकार से स्क्वायर्स में बांट देंगे।
ये जो सिंबल है ये पार्टीशन ब्लॉक का है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फिगर था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का और के रूप में और को देखते हैं। तो और में क्वेश्चन है डिज़ाइन एंड ड्रॉ लाइन प्लान ऑफ ए बैंक। तो बैंक का एक लाइन प्लान ड्रॉ करना है, ठीक है, विथ फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। उसके रिक्वायरमेंट्स कुछ दिए हुआ है। एंट्रेंस कम वेटिंग रूम, एंट्रेंस के पास में वेटिंग रूम होना चाहिए, ठीक है। वर्किंग स्पेस फॉर अदर स्टाफ्स, मैनेजर रूम, रिकॉर्ड रूम, लॉकर रूम एंड मीटिंग हॉल रूम, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान सा है। इसमें बस अलाइनमेंट जितने भी चीज़ें हैं उसके ना तो डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो डायमेंशन हम लोग अपने हिसाब से एज्यूम करेंगे और उसके बाद उसको हम लोग एक लाइन प्लान ड्रॉ करेंगे अलाइन करके। बाकी सारे रूम्स जो है उसको अच्छे से अलाइन करेंगे ताकि एक प्रॉपर ग्रुपिंग और जो बाकी सारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं प्लानिंग के उसके हिसाब से वो फॉर्म्ड हो सके और अच्छा एक प्लान तैयार हो सके बैंक का, ठीक है। तो लाइन प्लान काफ़ी इजी होता है, ये आप खुद से भी बना सकते हैं। ऐसे एक आप कोई भी बैंक में जहां आप जाते होंगे या फिर एक बैंक विजिट कीजिएगा तो उसका लाइन उसके हिसाब से भी आप बनाने का कोशिश कर सकते हैं। ये काफ़ी कॉमन सवाल है तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। अभी ये आप कैसे भी बनाया जा सकता है, ना तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसकी एरिया के बारे में कोई डिटेल्स नहीं है, इसलिए कैसे भी बनाया जा सकता है। इसको पहले एज्यूम कर लेंगे कि कौन सा रूम का डायमेंशन क्या है, उसके हिसाब से फिर हम लोग एक लाइन प्लान बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ए 25 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज सिंपली सपोर्टेड ओवर ए क्लियर स्पैन ऑफ 4 मीटर on 30 cm thick wall. It is enforced with 4 bars of 20 mm dia as tensile reinforcement and 3 number of 20 mm bars at compressive steel. And the stirrups are 6 mm bars spacing 100 cm at distance 1 meter and other sides of the support. And the middle part 20 mm center to center. Draw a table. यहाँ पे हमें एक longitudinal section and cross section नियर एट मिड स्पैन, यहाँ पे मतलब एक बीम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन और एक क्रॉस सेक्शन, और उसके जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे दिया हुआ। तो ये एक डिटेल प्लान बनाना होगा, इसको हम लोग बनाएंगे अभी। इसका जो डायमेंशन दिया हुआ है ये कुछ इस प्रकार से, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से 25 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से है। और रेनफोर्समेंट जो है वो इसमें रहेगा 4 bars ऑफ 20 mm डाया एज टेंसाइल रेनफोर्समेंट। तो ये जो बीम है ये 300 mm मतलब 30 सेंटीमीटर वाल पे है, ठीक है। और इसके बीच का जो क्लियर स्पैन है वो है 4 मीटर। और ऊपर में जो है वो क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग कुछ इस प्रकार से होगा तो ऊपर में कंप्रेशन होगा, नीचे में टेंसाइल होगा। तो नीचे साइड का बताया है कि टेंसाइल में 4 bars ऑफ 20 mm डाया है और 3 बार है 20 mm डाया का ये कंप्रेशन में, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4, ठीक है, बार्स होंगे रेनफोर्समेंट में, ठीक है। और स्टीरअप्स के बारे में दिया है कि 100 mm सेंटर टू सेंटर, यहाँ से 1 मीटर में 100 mm सेंटर टू सेंटर, और इधर भी 1 मीटर 100 mm सेंटर टू सेंटर। और इसमें जो बचा हुआ 4 मीटर इधर जो है इसमें कह रहा है कि 200 mm सेंटर टू सेंटर है। तो इसको अच्छे से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे आज। तो पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, पहले हम लोग क्लियर स्पैन के साथ पहले स्केल डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे
सबसे डिटेल प्लान है और डाटा के हिसाब से 1:10 का भी ले सकते हैं, 1:20 का भी ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे आप स्पेस के हिसाब से देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं 1:20 का स्केल। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम लोग स्केल लिखेंगे 1:20। देन तो 30 सेंटीमीटर का जो वाल है सबको स्केल पे चेंज करेंगे और क्लियर स्पैन के साथ हम लोग वाल को पहले दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग सेक्शन प्लान के ऊपर जाएंगे। तो पहले तो 4 मीटर का क्लियर स्पैन है, तो 4 मीटर का जब हम लोग करेंगे 4 मीटर 400 सेंटीमीटर्स एंड 400 सेंटीमीटर्स को जब 1:20 के स्केल पे करेंगे तो ये आएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले एक 20 सेंटीमीटर का क्लियर स्पैन ले लेते थे हम लोग। ट्वेंटी सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कहा रहा है कि 30 सेंटीमीटर का थिक वाल है, तो 20 सेंटीमीटर के बाद 30 सेंटीमीटर ये 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ले लेते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम लोग 1.5 सेंटीमीटर लेंगे यहाँ से थिकनेस ऑफ वॉल, ये हमने ले लिया। इस एंड पे भी हम लोग लेंगे 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ वॉल। ठीक है, उसके बाद इसी चीज़ को थिकनेस ऑफ वॉल को हम लोग डायरेक्टली शो कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देन ये हो गया। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ब्रेक का यूज़ करके और इसको पहले क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, आगे जो ये हम लोग लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन बना रहा है, तो इसमें डेप्थ हमें दिखेगा। ठीक है, तो डेप्थ यहाँ पे था 50 सेंटीमीटर, तो ये 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्केल पे जब करेंगे 1:20 के, तो 2.5 सेंटीमीटर ये हमने ले लिया 2.5। यहाँ पे भी 2.5 लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको आगे बढ़ा करके हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग प्रोजेक्ट करके ये मिला देंगे इस तरह से। इसे भी कुछ इस प्रकार से प्रोजेक्ट करके मिला देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को क्लियर कर देंगे, इरेज कर देंगे। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन के रूप में थोड़ा हमें लग रहा है। ठीक है, अभी पहले यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग कर देते हैं, वॉल का जो डिटेल्स होता है। तो ब्रिक वर्क का ब्रिक वर्क दिखा देते हैं, देन आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये हो गया बीम का। इसके बाद इसमें हम लोग को कहा गया था रेनफोर्समेंट के बारे में।
यहाँ पे डिटेलिंग करते चलते हैं अगर, तो ये क्लियर स्पैन को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 मीटर है, इसको हम लोग डिनोट करते चलेंगे। और थिकनेस ऑफ वॉल को भी डायमेंशनिंग यहाँ पे कर दे रहे हैं कि ये 300 mm है, 30 सेंटीमीटर वॉल था। ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, इसी का हम लोग यहाँ पे क्रॉस सेक्शन भी शो कर देते हैं। तो इसी को प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग, इसके लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को। ये प्रोजेक्शन हो गया। अभी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं और यहाँ पे हमें दिखेगा ये डेप्थ हो गया और दिखेगा इसका विड्थ। तो इसका विड्थ जो था वो 25 सेंटीमीटर था, यहाँ पे देख सकते हैं आप। 25 सेंटीमीटर को जब स्केल पे करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ 12.5 mm। तो ये 12.5 mm कुछ ये होगा। ये इसको फिर एक रेक्टेंगल के रूप में हम लोग बनाएंगे। रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन है ये, एक्स्ट्रा पार्ट को क्लियर कर दे रहे हैं। ये हो गया क्रॉस सेक्शन और ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन डायग्राम। अभी इसमें हमें जो कमी है वो रेनफोर्समेंट की कमी है। तो रेनफोर्समेंट के बारे में जो भी, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी कितने mm का भी जो स्टील होता है उसको हम लोग सिंगल लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे 4 बार हो या 3 बार हो, यहाँ पे 20 mm डाया है। दोनों साइड में हम लोग क्लियर कवर, यहाँ पे क्लियर कवर के बारे में कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे हम लोग कि क्लियर कवर, हाँ यहाँ पे क्लियर कवर के बारे में कुछ भी डाटा नहीं है। तो एज्यूम डाटा, यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं क्लियर कवर क्योंकि 120 का स्केल लिए हैं तो यहाँ पे 40 mm हम लोग अगर क्लियर कवर एज्यूम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 mm हो जाएगा हमारा क्लियर कवर। तो यहाँ से 2 mm छोड़ करके हम लोग ऊपर से और नीचे से भी उसी प्रकार से 2 mm छोड़ करके हम लोग रेनफोर्समेंट को डिनोट कर देंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। ये रेनफोर्समेंट इधर से भी 2 mm लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से 2 mm हमें छोड़ देना है क्योंकि उस साइड भी क्लियर कवर रहेगा। फिर यहाँ नीचे वाला रेनफोर्समेंट भी उसी प्रकार से सिंगल लाइन से शो होगा क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमें ये बार्स नहीं दिखते हैं कि कितने बार्स है या क्या है, वो दिखेगा हमें क्रॉस सेक्शनल डायग्राम में। यहाँ पे भी हम लोग 2 mm चारों साइड से छोड़ करके, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मैं ले रहा हूँ, आप स्केल पे कीजिएगा। और ये कुछ इस प्रकार से क्लियर कवर छोड़ते हुए चलना है। ये स्टीरअप्स दिखेगा हमें क्रॉस सेक्शन में और फिर जो लॉन्गिट्यूडनल बार है वो एक पॉइंट के रूप में दिखेगा, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा उसका। तो जैसा कि इसमें कहा गया था कि टेंशन जोन में है, टेंशन जोन में 4 बार्स हैं 20 mm डालेगा और कंप्रेशन जोन में 3 है। तो नीचे टेंशन होगा, ऊपर कंप्रेशन होगा, तो ऊपर 3 है, तो 1 2 और 3 20 mm आएगा। यहाँ पे टेंशन जोन में 4 है तो 1 2 3 और 4। ठीक है, ये हो गया रेनफोर्समेंट का क्रॉस सेक्शन में। और इसका डिटेलिंग हम लोग आगे करेंगे। पहले यहाँ पे स्टीरअप्स के बारे में कर लेंगे हम लोग। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया, ये इस यहाँ पे थोड़ा सा बेंडिंग होता है। ठीक है, इस बेंडिंग को थोड़ा सा मतलब ऐसे ही बाई हैंड शो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा गया था कि स्टीरअप्स के बारे में, द स्टीरअप्स आर 6 mm बार्स स्पेसिंग 100 mm सेंटर टू सेंटर फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम आइदर साइड्स ऑफ द सपोर्ट एंड फॉर द मिडिल पार्ट एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर।
तो मिडिल पार्ट के लिए 200 mm सेंटर टू सेंटर है, और एंड पे 1 मीटर तक जो है वो 100 mm सेंटर टू सेंटर है। तो उसको हम लोग शो करते हैं यहाँ पे। यहाँ से जो है ये सपोर्ट के बारे में शो नहीं किया है, 1 मिनट। आइदर साइड्स ऑफ द सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट के एक साइड से हम लोग ले लेंगे, क्योंकि ये 4 मीटर का क्लियर स्पैन था। तो 100 सेंटीमीटर यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 1:20 के स्केल पे 500 यहाँ पे mm था, 100 mm है, तो 100 mm आ जाएगा 5 mm। तो हर एक 5 mm पे हम लोग को स्टीरअप शो करना है 1 मीटर तक। तो यहाँ पे 1 मीटर जो है वो आएगा 5 सेंटीमीटर तक, तो 10 स्टीरअप्स के आसपास शो होगा। तो क्लियर कवर छोड़ने के बाद कम ही शो होगा। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर लेंगे, लाइट इधर से भी 5 सेंटीमीटर पे मार्क करेंगे। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे से हम लोग स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे। तो 5 mm पे पहले डॉट शो कर देंगे, उसके बाद इसी को वर्टिकल मेंबर या स्टीरअप्स बोल सकते हैं, उसमें हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्केल को वर्टिकल ले करके यहाँ से चेंज करना स्टार्ट करेंगे। तो स्ट्रिप जो प्रोवाइड होगा वो रेनफोर्समेंट में प्रोवाइड होगा, ना कि ऊपर से नीचे तक। तो इसका ध्यान रखिएगा। अभी पॉइंट के हिसाब से हर 5 mm पे स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे। स्टीरअप्स को हिंदी में हम लोग रिंग बोलते हैं, ठीक है, जनरल कॉमन लैंग्वेज में। ये स्टीरअप्स कुछ इस प्रकार से प्रोवाइड करते जाएंगे। सेम यही प्रोसेस हम लोग राइट साइड मतलब राइट सपोर्ट पे भी करेंगे। उसके बाद क्योंकि जहाँ पे 200 mm सेंटर पोर्शन में बोला है स्टीरअप्स प्रोवाइड करने, वहाँ पे हम लोग फिर 200 mm पे मतलब कि 4 mm पे प्रोवाइड करेंगे स्टीरअप्स, ठीक है। तो पहले ये जो 5 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ये यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद ये पॉइंट्स दे करके, ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए कि दिखने नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे दिख रहा है तो आप सही से बनाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग दो मतलब कि 200 mm था, हर एक 200 mm पे प्रोवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 1:20 के स्केल पे mm में हो जाएगा 10 mm पे। तो मतलब कि 1 सेंटीमीटर पे प्रोवाइड करना है। यहाँ पे 13 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 12 स्टीरअप्स प्रोवाइड होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टीरअप्स, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट हम लोग प्रोवाइड करते हैं।
इसके बाद हम लोग रेनफोर्समेंट का डिटेलिंग अच्छे से करेंगे। कौन सा लॉन्गिट्यूडनल बार, कितना mm डाया का है, कितना mm सेंटर टू सेंटर है, ये सब। अभी ये स्टीरअप्स यहाँ पे तो एक सिंगल सेक्शन में दिखेगा, सेक्शन प्लान में, सॉरी सेक्शन ड्राइंग में ये सिंगल दिखेगा। स्टीरअप्स ये हो गया, और ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स यहाँ पे टेंशन में 4 है और कंप्रेशन में 3 है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिटेलिंग करना चालू करते हैं, ठीक है। तो पहले लॉन्गिट्यूडनल बार को यहाँ पे पॉइंटर से ले लेंगे, उसके बाद और स्टीरअप्स के बारे में, क्योंकि सेंटर वाला का स्टीरअप्स के अलग से डिटेलिंग करना होगा और साइड वाले का अलग से हम लोग यहाँ पे डिटेलिंग करेंगे, ठीक है। डिटेलिंग बहुत ही ज़रूरी है रेनफोर्समेंट के बारे में, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा रेनफोर्समेंट कितना mm डाया का है या क्या है, इसके बारे में डिटेलिंग। ये लॉन्गिट्यूडनल बार, लॉन्गिट्यूडनल बार्स 20 mm डाया, 20 mm डाया को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, ठीक है। 20 mm डाया एट द रेट, यहाँ पे तो एट द रेट नहीं लगेगा क्योंकि ये टेंशन, ये कंप्रेशन जोन में, तो यहाँ पे 3 नंबर से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करना होगा। यहाँ पे फ्रंट में लिख देते हैं 3 नंबर्स लॉन्गिट्यूडनल बार्स 20 mm डाया। यहाँ पे नीचे में क्योंकि यहाँ पे टेंशन जोन है, तो यहाँ पे हम लोग 4 नंबर्स लॉन्गिट्यूडनल बार्स 20 mm डाया का है, ठीक है। उसके बाद ये जो स्टीरअप्स थे, ये स्टीरअप्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 mm बार्स स्पेसिंग 100 mm, तो 6 स्टीरअप्स पहले लिखेंगे, STIRRUPS स्पेलिंग है इसका। स्टीरअप्स 6 mm डाया 100 mm सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर को C/C से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे स्टीरअप्स 6 mm डाया, यहाँ पे गलती से 1000 mm सेंटर टू सेंटर हो गया, इसको आप ध्यान रखें। 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये डिटेलिंग्स के बाद में यहाँ पे हम लोग फिर से यहाँ इसको भी शो करेंगे। ये लॉन्गिट्यूडनल बार जो है वो टेंशन मेंबर का, लॉन्गिट्यूडनल बार 20 mm डाया, इसको भी वही बोलेंगे, वही भी लिखेंगे यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल बार्स 20 mm डाया। यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि तीनों के यहाँ पे इस तरह से शो करके, और यहाँ पे 3 नंबर्स NOS नंबर्स शो कर सकते हैं, यहाँ पे चारों को शो करके यहाँ पे 4 NOS नंबर्स लॉन्गिट्यूडनल, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये डिटेलिंग्स करने के बाद ये रेनफोर्समेंट का डिटेल्स हो गया। हमने इसका ब्रिक वर्क का भी डिटेल्स किया है, यहाँ पे क्लियर कवर भी बता दिया 4 मीटर है। इसके बाद एज्यूम डाटा हमने एक ही लिया था, तो इसके बारे में भी डिटेलिंग्स है। स्केल के बारे में भी डिटेलिंग्स है। यहाँ पे जो कह रहा था ड्रॉ टू ए सुटेबल स्केल द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमने बना दिया है। एंड क्रॉस सेक्शन नियर एट मिड स्पैन, क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ये है, तो मिड स्पैन पे या फिर कहीं पे भी ये जो क्रॉस सेक्शन होगा इसके बारे में भी हमने यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है। तो मिड स्पैन पे बता रहा था, तो अगर मिड स्पैन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग स्टीरअप्स के बारे में भी डिटेलिंग कर सकते हैं। स्टीरअप्स, तो जो ये जो स्टीरअप्स रहेगा वो 6 mm डाया का रहेगा और 200 mm सेंटर टू सेंटर रहेगा, ठीक है। यही डिटेल्स यहाँ पे भी आ जाएगा। ये लगभग कंप्लीट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट है। ठीक है, इसमें एक बस चीज़ की कमी है, वो है कि जब अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बीम का काटेंगे या क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो इसमें सिर्फ रेनफोर्समेंट नहीं रहेगा बल्कि कंक्रीट भी रहेगा। तो कंक्रीट का जो सिंबल है यहाँ पे, कंक्रीट का सिंबल भी हम लोग यहाँ पे शो कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप शो कर सकते हैं। पहले तो हम लोग कोर्स एग्रीगेट को शो करेंगे ट्रायंगल से, उसके बाद फाइन एग्रीगेट को डॉट डॉट लाइन से शो करेंगे। ठीक है, ये आप रैंडमली ट्रायंगल्स दीजिएगा, नहीं तो अगर एक वे में देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बाद फिर फाइन एग्रीगेट यहाँ क्लियर कवर में भी देना याद रखें आप, क्लियर कवर में भी आप शो करें। यहाँ पे एक डिटेल्स, यहाँ पे क्लियर कवर तो लिख ही दिया हमने, यहाँ पे फिर भी यहाँ पे ऐसे करके ये क्लियर कवर 40 mm यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, बाकी आप कंक्रीट का सिंबल यहाँ पे शो कर देंगे इसमें। उसी प्रकार से यहाँ पे भी, इसमें भी। ठीक है, ये हमारा रेडी है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन लगभग में यही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 300 mm वाल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया सॉल्यूशन। आगे हम लोग इसी का जो और का क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसी के नीचे करते हैं इसको। इसमें कह रहा है, इसमें भी डिटेल प्लान है। ठीक है, ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लाइट ऑफ ए स्लैब। फ्लाइट ऑफ स्लैब जनरली क्या होता है ये मैं आगे बताता हूँ आपको। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फ्लाइट ऑफ स्लैब टाइप स्टेयर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे डाटा दिया है, क्लियर स्पैन है इंक्लूडिंग लैंडिंग, लैंडिंग को इंक्लूड करते हुए 5.7 मीटर, विड्थ ऑफ द लैंडिंग ऑन बोथ साइड 1.2 मीटर, राइज 15 सेंटीमीटर है, ट्रेड 30 सेंटीमीटर है, थिकनेस ऑफ द स्लैब, थिकनेस ऑफ द स्लैब यहाँ पे आएगा लैंडिंग का स्लैब। ठीक है, और वेस्ट स्लैब। ठीक है, तो उसका थिकनेस 200 सेंटीमीटर बता रहा है। मेन रेनफोर्समेंट 16 mm डाया का 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट जो है वो 8 mm एट द रेट 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, और क्लियर कवर 16 mm का बता रहा है। बियरिंग ऑफ स्लैब 20 सेंटीमीटर ऑन द ब्रिक वॉल, एज्यूम द मिसिंग डाटा। बियरिंग ऑफ स्लैब भी क्या होता है वो आगे सब बताते हैं हम आपको। पहले तो इसका एक रफ डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ठीक है, और समझते हैं कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। ठीक है, सॉरी। तो ये क्वेश्चन जो है वो एक लैंडिंग मतलब कि एक स्टेयर केस के बारे में बता रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका एक लैंडिंग होगा, कुछ स्टेप्स इसमें आएंगे। ठीक है, और इसके बाद एक और लैंडिंग होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। इस प्रकार से ये फर्स्ट लैंडिंग, सेकंड लैंडिंग, ये दोनों का ये पूरा जो विड्थ बता रहा है ये 5.7 मीटर बता रहा है, लैंडिंग को इंक्लूड करते हुए 5.7 मीटर। ये कुछ ये है 5.7 मीटर। ठीक है, लैंडिंग का विड्थ जो बता रहा है दोनों का सेम है, वो है 1.2 मीटर। ठीक है, यहाँ पे भी ये भी आ रहा है 1.2 मीटर। ठीक है, और है ये जो लैंडिंग है ये वाल में बियरिंग है, मतलब कि ये कुछ इस प्रकार से वाल है। अगर मान लीजिए ये 30 सेंटीमीटर का वाल है। ठीक है, ऐसे तो इसमें ये जो लैंडिंग का स्लैब है ये 20 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर बियरिंग, मतलब कि ये 20 सेंटीमीटर कुछ इस प्रकार से 20 सेंटीमीटर ये बियरिंग है, मतलब ये वाल में इंसर्टेड है, अंदर है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से 20 सेंटीमीटर इंसर्टेड रहेगा और ये 10 सेंटीमीटर बचेगा वाल में। ठीक है, अगर 20 सेंटीमीटर का ही वाल है तो ये पूरा ही बियरिंग रहेगा, मतलब कुछ इस प्रकार से ऐसे कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, आगे ऊपर में भी ऐसे वाल को दिखा करके हम लोग शॉर्ट ब्रेक लगा देंगे।
ठीक है, तो ये बियरिंग का कंसेप्ट आपने समझ लिया। ये लैंडिंग है और कुछ स्टेप्स रहेंगे, ये टोटल क्लियर कवर है। और आगे क्वेश्चन रेनफोर्समेंट के बारे में ये बता रहा है। मेन रेनफोर्समेंट मतलब कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल जो रहेगा ये मेन रेनफोर्समेंट, इसके बारे में बता रहा है। 16 mm डाया का रहेगा और 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन बार मतलब कि ये जो डॉट डॉट क्रॉस सेक्शन में हमें दिखेगा, ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में डिटेल्स है। 8 mm डाया का 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। इसमें हमें सेंटर टू सेंटर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्रॉस सेक्शन मतलब सेक्शन में ये दिखेगा नहीं लॉन्गिट्यूडनल बार की कितना mm सेंटर टू सेंटर है, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन ये जो ट्रैवर्स बार या जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है ये हमें स्केल पे प्लॉट करना पड़ेगा। अगर 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर का जो स्केल पे आएगा वो उतना ही इक्वी डिस्टेंस पे 2 पॉइंट को देंगे हम लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट कहीं पे 2 पॉइंट के बीच में स्केल पे 15 सेंटीमीटर है, कहीं पे 20 सेंटीमीटर है, ये इक्वी डिस्टेंस रहेगा। और स्केल पे जो भी आएगा उस पे हम लोग ट्रैवर्स बार या डिस्ट्रीब्यूशन बार देंगे, ठीक है। तो ये डाटा याद रखने के लिए। और स्टेप्स के बारे में था तो राइजर 15 था और ट्रेड जो था वो 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना ही डाटा है, इसको हम लोग अच्छे से प्लॉट करेंगे मतलब कि ड्रॉ करेंगे और क्रॉस सेक्शन देखते हैं कि कैसा आता है, ठीक है। तो इस स्टेयरकेस को हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था वो उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो पहले हमने स्केल जो लिया है वो 1:20 का ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ किया है। यहाँ पे जो वाल का थिकनेस था वो हमने 300 एज्यूम किया, तो यहाँ पे एजम्पशन में लिख देते हैं एज्यूम्ड डाटा वाल थिकनेस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और जैसा कि इसमें था कि 5.7 मीटर टोटल है, तो यहाँ पे देखिए 1:20 को स्केल पे करके 28.5 सेंटीमीटर मतलब 5.7 मीटर यहाँ पे हमने दिखा भी दिया। क्लियर स्पैन, ये क्लियर स्पैन हो गया। ये लैंडिंग हमने लिया है 6 सेंटीमीटर मतलब कि 120 सेंटीमीटर मतलब कि 1.2 मीटर, जो कि दोनों साइड है। यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर है स्केल पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर स्केल पे। और राइज स्ट्रेट जो है यहाँ पे इतना छोड़ने के बाद 28.5 में 12 हटाने के बाद हमें यहाँ पे स्टेप्स के लिए बचे थे कुछ 16.5 सेंटीमीटर बचा था। तो क्योंकि जो ट्रेड था वो 30 सेंटीमीटर का था, स्केल पे वो 1.5 सेंटीमीटर आ रहा था, उस हिसाब से यहाँ पे 11 स्टेप्स टोटल हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टेप्स। उसके बाद ये एक और राइज आया और ये स्लैब आ गया, ये लैंडिंग का स्लैब आ गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मतलब कि 20 सेंटीमीटर ये अंदर बियरिंग है, जो स्लैब है वो वाल के अंदर बियरिंग है। इसी को वो क्वेश्चन में बोल रहा था कि बियरिंग है, मतलब कि यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन में, एक मिनट दिखा देता हूँ मैं। बियरिंग ऑफ स्लैब 20 सेंटीमीटर ऑन ब्रिक वाल। तो यहाँ पे ब्रिक वाल है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर बियरिंग भी है। और ये इसके बाद हम इन लोग डिटेलिंग करेंगे। पहले तो रेनफोर्समेंट ये तो बना दिया हमने, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेयरकेस। अब इसमें रेनफोर्समेंट डालने के बाद उसका डिटेलिंग, और पहले इसका डिटेलिंग कर लेते हैं राइज स्ट्रेट वगैरह क्या है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग डिटेलिंग करेंगे। ये हो गया, पहले डायमेंशनिंग कर लेते हैं, फिर रेनफोर्समेंट डालेंगे और रेनफोर्समेंट का डिटेलिंग को अच्छे से समझेंगे। ये हो गया ट्रेड, ये है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, CM। इसके बाद ये राइज का डायमेंशनिंग हम लोग करने जा रहे हैं। ये
थोड़ा सा ऑफसेट छोड़ करके चलेंगे और कुछ इस प्रकार से वर्टिकल लाइन एक लेंगे और फिर ये 150 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में दिया था 15 सेंटीमीटर होगा, 150 गलती से लिखा गया, 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया राइज एंड ट्रेड। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, ये राइज एंड इसको लिखेंगे ट्रेड, TREAD, ठीक है। इतना के बाद हम लोग आगे ये लैंडिंग का विड्थ को भी डायमेंशनिंग कर देते हैं। तो ये ऐसे कुछ इस प्रकार से, और इसी को कंटिन्यू कर दे रहे हैं हम, इसी डायमेंशन लाइन को। यहाँ पे ये हो जाएगा 1.2 मीटर और इसमें लिख देते हैं लैंडिंग, LANDING, ठीक है। आप कैपिटल में भी कर सकते हैं, जनरली कैपिटल में ही डायमेंशनिंग और डिटेलिंग किया जाता है, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले हम लोग यहाँ पे रेनफोर्समेंट डालते हैं। तो रेनफोर्समेंट, जो मेन रेनफोर्समेंट था वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मेन रेनफोर्समेंट यहाँ पे 16 mm डाया गया है, 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। तो मेन रेनफोर्समेंट कुछ इस प्रकार सीढ़ी में, मतलब कि स्टेयर में कुछ इस प्रकार से डाला जाता है। पहले तो क्लियर कवर छोड़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कवर के बारे में नहीं दिया हुआ, यहाँ पे क्लियर कवर है 16 mm का, ठीक है। यहाँ पे एज्यूम डाटा में ये नहीं आएगा, एक सेकंड, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है तो एज्यूम नहीं करेंगे हम लोग। क्लियर कवर 16 mm है, तो पहले 16 mm को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली स्केल पे ले लेंगे। तो 1/20 का स्केल है, ये 16 mm है, तो ये आ रहा है 0.8 mm आएगा, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 1 mm छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट स्लैब का हम लोग वही लिए हैं जो कि लैंडिंग का थिकनेस है, जो स्लैब का थिकनेस दिया है वही वेस्ट स्लैब का थिकनेस भी लिए हैं। वेस्ट स्लैब क्या होता है, ये जो स्टेप्स और ये जो सोफिट होता है इसके बीच का जो थिकनेस होता है ये वेस्ट स्लैब होता है, ये होता है वेस्ट स्लैब का थिकनेस। ये भी हमने कितना लिया है, 20 सेंटीमीटर वेस्ट स्लैब, ठीक है। और इसका लैंडिंग का भी जो है उसका भी थिकनेस सेम लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं थे, इसलिए सेम थिकनेस का लैंडिंग भी लिया है और वेस्ट स्लैब भी। ये 20 सेंटीमीटर है और स्केल पे ये 1 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो सही है, यहाँ पे भी स्केल पे ये 1 सेंटीमीटर आ रहा है। आगे इसमें रेनफोर्समेंट कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, जो पहले तो हम लोग यहाँ पे क्लियर कवर एक mm छोड़ देंगे, और उसके बाद यहाँ पे पहले छोड़ देते हैं क्लियर कवर, ये छोड़ दिया हमने। इसके बाद क्या करेंगे, ये इसके पैरेलल क्लियर कवर छोड़ते हुए हम लोग एक रेनफोर्समेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो अपर पार्ट का जो रहता है, मतलब ये जो स्लैंट वाला जो रेनफोर्समेंट जाता है वो ऊपर साइड में ऊपर चला जाता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होगा 1 mm पे, और फिर ऐसे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये यहाँ पे थोड़ा सा कर्व होगा बीम के पास, और ये जो नीचे का रहता है 1 mm सेम छोड़ करके, और ये जो होता है ये जो L लेंथ रहता है, क्या बोलते हैं, दो लैंडिंग के बीच में जो ये रहता है लेंथ ऑफ द स्टीयर, इसको अगर L लेते हैं लेंथ को, तो L/4 मतलब कि 1/4 ये इस पे ओवर फिर से आता है, ओवर इसके ऊपर फिर से यहाँ पे पैरेलल ले करके
यहाँ पे अभी मैं अप्रॉक्सीमेटली कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको नाप करके इसको मेज़र करके फिर से करूँगा, ठीक है। और ये जो मेन रेनफोर्समेंट नीचे गया था वो यहाँ पे नीचे ही रह जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे नीचे आएगा और फिर से इसके ऊपर से क्लियर कवर लेते हुए यहाँ पे ऐसे आएगा और ये फिर यहाँ से इसी जो ऊपर से आ रहा था एक और रेनफोर्समेंट उसी के पैरेलल में ये कुछ इस प्रकार से ये भी इधर से इस सपोर्ट से मतलब इस लैंडिंग से L/4 पे जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये 20 के आसपास है, तो ये 5 यहाँ पे कुछ यहाँ पे जाएगा और ये कुछ यहाँ पे आसपास। तो बाकी पोर्शन इरेज कर लेंगे हम लोग पहले। ये हो गया। ये मेन रेनफोर्समेंट जो है ये है, ये जो नीचे का है, ठीक है। स्लैंड में ये नीचे का पोर्शन है, यहाँ पे लैंडिंग में नीचे का पोर्शन है और यहाँ पे जाकर के ऊपर का पोर्शन, ये मेन रेनफोर्समेंट है, ठीक है। और ये जो एडिशनल रेनफोर्समेंट हमने दिया है यहाँ पे, ये क्यों दिया ये हम अभी समझेंगे, ठीक है। जो L/4 दिया है ये हमने क्यों दिया है ये समझेंगे आगे। ये हो गया मेन रेनफोर्समेंट, इसको हम लोग पहले ले करके और ये दिखा देते हैं, डिटेलिंग कर देते हैं इसका। मेन रेनफोर्समेंट ये है 16 mm डाया का, शायद मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में फिर से। 16 mm डाया का 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात है तो वो है 8 mm डाया का 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। अब जब बात है 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर का, तो मैंने बताया था कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो स्केल पे प्लॉट होगा, मतलब कि 1/20 के स्केल पे 15 सेंटीमीटर जो भी आएगा, ये आ रहा है कुछ 15 सेंटीमीटर 7.5 mm आ रहा है। तो इस हर एक 7.5 mm पे ये रेनफोर्समेंट पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं 7.5 mm पे हम लोग डॉट देंगे। ये 1 हो गया, ये कुछ यहाँ पे आएगा ऐसे 7.5, देन 1.5 0.75 सेंटीमीटर, देन 1.5 सेंटीमीटर, देन 2.25 सेंटीमीटर, देन 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे से हम लोग अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे ले सकते हैं, आप स्केल पे लीजिएगा, हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली लेते जा रहे हैं। इक्वल स्पेसिंग पे होना चाहिए। याद रखें ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है ये मेन बार से थोड़ा कम क्रॉस सेक्शन का लगना चाहिए, क्योंकि मेन बार ज़्यादा mm डाया का है। तो ऐसा ना हो कि ये ज़्यादा डार्क हमने, मतलब ये अगर मेन बार है तो इसको ऐसे हम लोग दिखा रहे हैं, तो ये गलत है, ठीक है। ये जो रेनफोर्समेंट है इसमें ऐसे डॉट होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बार का डॉट एक आएगा और ये ऊपर होना चाहिए, मेन रेनफोर्समेंट के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकली ये मेन रेनफोर्समेंट के ऊपर होता है, नीचे वाला सेक्शन में। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग देंगे। तो देखिए हमने रेनफोर्समेंट डाल दिया था, यहाँ पे लिख दिया डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm डाया @ 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एग्रीगेट का सिंबल हमने दे दिया। ये लगभग हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने बोला था अभी आपको कि यहाँ पे ऊपर से जो रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एडिशनल रेनफोर्समेंट जो कि लैप कर रहा है 1/4 पे, ये हम लोग क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं वो बताते हैं हम। यहाँ पे रफली बता रहा हूँ मैं। ये कुछ इस प्रकार से स्टीयर को अगर मान लिया जाए तो ये जो यहाँ पे लोड पड़ेगा, यहाँ पे सेल्फ लोड भी और जो ऊपर से लोड जो आएगा, तो उसके वजह से यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे कर्व बनेगा, ये सैग होगा, ठीक है यहाँ पे। और इसी सैग के वजह से
यहाँ पे ऊपर में टेंशन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि नीचे साइड टेंशन है, ऊपर में कंप्रेशन है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि नीचे साइड कंप्रेशन है, ऊपर साइड टेंशन है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे इस पोर्शन में और इस पोर्शन में, क्योंकि ऊपर में टेंशन जोन जा रहा है तो ऊपर में रेनफोर्समेंट देना पड़ता है, जिससे कि ये कंक्रीट जो है वो टेंशन में, क्योंकि वो कंक्रीट जो है वो टेंशन में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो इसको उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि टेंशन जोन में स्टील देना पड़ता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर सेक्शन में रेनफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एडिशनल प्रोवाइड किया, तो क्या है कि यहाँ पे जो मोमेंट आएगा वो अच्छा से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और लोड सही से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सेल्फ लोड भी सही से डिस्ट्रीब्यूट होगा और एक ये सही से ये वेल फंक्शन करेगा। यही इसका मेन रीज़न था, ठीक है। तो ये ड्राइंग जो है वो कंप्लीट है। तो आगे हम लोग ग्रुप सी का क्वेश्चन करेंगे। अभी ये ग्रुप बी का लास्ट क्वेश्चन था, आगे ग्रुप सी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।